हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुख्तार अली शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मीज़ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि इक्विवेलेंट और इक्वल सेट में कौन सा फ़र्क है। पहले हम समझेंगे कि इक्वल, फिर हम समझेंगे कि इक्विवेलेंट। उसके बाद हम दोनों को कंपेयर करेंगे कि आपको कैसे पता चले कि इक्विवेलेंट सेट कौन सा है और इक्वल सेट कौन सा है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जैसे हम वक्तन बवक्तन मिलते रहें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम इक्वल सेट को समझेंगे कि इक्वल सेट है क्या। उसके बाद हम इक्विवेलेंट सेट को समझेंगे कि इक्विवेलेंट सेट में क्या क्या होता है। हम दोनों को कंपेयर करेंगे, इक्वल और इक्विवेलेंट, जैसे आपको समझ में आ जाए कि ये इक्वल सेट है और ये इक्विवेलेंट सेट है। तो आइए इक्वल सेट को समझें। इक्वल सेट की मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, एग्जांपल मैंने आपको नहीं दिया, पर डेफिनेशन को पहले समझें, उनके बाद हम एक एग्जांपल करके देखते हैं कि इक्वल सेट का एग्जांपल कैसे बनता है। इक्वल सेट्स दे हैव ऑल एलिमेंट्स सेम। मीन्स इक्वल सेट में क्या होता है कि सारे मेंबर सेम होते हैं। आप मेंबर कहो इनको या एलिमेंट्स कहो, बोथ आर सेम। अगर एलिमेंट कहते हैं कि एलिमेंट, कोई मसला नहीं। अगर आप एलिमेंट की जगह मेंबर बोलते हो तो अभी कोई मसला नहीं है। तो अभी हम एक एग्जांपल करें कि इक्वल सेट का एग्जांपल बनता कैसे है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए सेट है, उसके जो मेंबर है वो है 1, 2, 3 एंड 4। और दूसरा हमारे पास बी का सेट है, उसके जो मेंबर है वो है 4, 2, 3 एंड 1। यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल दिए हैं, एक है ए और दूसरा है बी सेट। ए सेट और बी सेट को हम देखेंगे कि यहाँ पे ये दोनों ए और बी आपस में इक्वल है या नहीं है। एक बात कि ए के जो मेंबर है 1, 2, 3 एंड 4 तक यहाँ पे मेंबर है, और दूसरे के मेंबर है बी के 4, 2, 3 एंड 1। यहाँ पे हम आर्डर नहीं देखेंगे, यहाँ पे हम सेम नंबर्स देखेंगे कि सेम नंबर्स है या नहीं। पहले हम देखें कि यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि 1 है या नहीं, यहाँ पे भी है 1। और उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखें यहाँ पे भी 2 है। उसके बाद 3 है यहाँ पे, और इसके पास है बी के पास के भी 3 है, उनके पास 4 है ए को, और बी सेट को भी 4 हैं। यानी जो ए सेट के मेंबर हैं वो बी सेट में मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपस में इक्वल है। ठीक हो गया। आप सेम नंबर देखेंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ए होगा तो आप कर देंगे कि यहाँ पे मेंबर्स जो है वो नंबर सेम है। नंबर सेम नहीं होने चाहिए, मेंबर सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने आपको कहा कि 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, और 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है। यानी इनके जो मेंबर्स है वो सेम है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? हम इसको ऐसे लिखेंगे कि ए बराबर है बी के। हम इसको ऐसे लिखेंगे कि ए इक्वल बी। समझ में आ गई? चलो ठीक है। अब हम इक्विवेलेंट सेट का एग्जांपल करेंगे। उससे पहले, एग्जांपल से पहले हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम उनका एग्जांपल करेंगे। तो आइए इक्विवेलेंट सेट को देखें। जी व्यूअर्स, तो यहाँ पे मैंने इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन लिखी है। इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन पढ़ें, उनके बाद हम एग्जांपल करेंगे।
कि इक्विवेलेंट की डेफिनेशन जो है वो है अ सेट विच हैज़ द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसका मतलब ये है कि ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स के जो नंबर्स है वो सेम होने चाहिए, नंबर्स नॉट एलिमेंट। पहले था कि एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, पर इसमें जो है वो है नंबर, यानी जो नंबर है सेट के अंदर वो सेम होने चाहिए, नंबर्स नॉट एलिमेंट। फॉर एग्जांपल कैसे, अगर हमारे पास कोई भी सेट है, फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर का हमारे पास सेट है, उनका जो मेंबर्स हैं वो है 1 2 3 4 एंड 5। और दूसरा हमारे पास है और दूसरा जो हमारे पास है वो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सेट, A B C D एंड E। तो यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल्स दिए हैं इक्विवेलेंट सेट के कि हम कैसे पहचानें कि ये इक्विवेलेंट सेट है और ये इक्वल सेट है। एक है नेचुरल नंबर का सेट जिसके मेंबर 1 2 3 4 एंड 5 तक, यानी इनके जो मेंबर है वो 5 तक मेंबर है। अभी हम देखेंगे कि जो मैंने इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो सेट एक बनाया है उनके मेंबर कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, यानी एलिमेंट्स डिफरेंट है पर नंबर सेम है। यहाँ भी 5 एलिमेंट्स है और यहाँ भी 5 एलिमेंट्स है। इक्विवेलेंट सेट में ये नहीं होता कि आप जो भी दो आपके पास सेट है वो उसके जो मेंबर्स है, उसके जो एलिमेंट्स है वो सेम होने चाहिए, ये नहीं होता। ये होता है इक्वल सेट में। और इक्विवेलेंट सेट में ये होता है कि आप जो भी सेट लिखें उनके भली मेंबर चेंज हो, एलिमेंट भली चेंज हो, पर उनके जो नंबर है यानी जो उनका जो तादाद है एलिमेंट का वो सेम होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे जो नेचुरल नंबर का जो सेट है उसके पास कितने मेंबर्स है, 5। और जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो एक सेट बना हुआ है यहाँ पे, उनके मेंबर कितने, उनके भी 5, यानी मेंबर डिफरेंट है पर जो नंबर है वो सेम है। तो हम इनको कैसे लिखेंगे, हम इनको ऐसे लिखेंगे कि n इक्विवेलेंट E। तो ये जो मैंने यहाँ पे सिंबल लिखी है ये वाली, ये है इक्विवेलेंट सेट की सिंबल, n इक्विवेलेंट E। n इक्विवेलेंट E क्यों, क्योंकि इनके पास भी जो मेंबर्स है वो इनके पास मेंबर है, तादाद सेम है। ठीक हो गया। तो इक्विवेलेंट सेट आपको समझ में आ गया, ज़बरदस्त। अब हम कंपेयर करेंगे इक्वल और इक्विवेलेंट सेट को, जैसे आपको समझ में आ जाए। तो आइए इनको कंपेयर करें। जी व्यूअर्स, तो मैंने यहाँ पे दोनों एग्जांपल दिए हैं, एक है इक्वल सेट का और एक है इक्विवेलेंट सेट का। तो सेम चीज़ मैं रिवाइज यहाँ पे कर रहा हूँ कि देखें आप, इक्वल सेट हम उनको कहते हैं जिसके एलिमेंट्स और नंबर सेम होने चाहिए, एलिमेंट्स और नंबर यानी दोनों सेम होने चाहिए, एक एलिमेंट्स और दूसरा नंबर। जैसे आप देखें कि जो S वाला सेट है उसके पास कौन से मेंबर है, 4 6 8 एंड 10, यानी इनके पास 4 मेंबर है, कहाँ तक, 10 तक। तो उनके जो n है उनके जो मेंबर है वो 10 8 6 और 4, यानी जो नंबर है वो भी सेम है और एलिमेंट भी है वो भी सेम है। इसके पास 4 एलिमेंट्स है, इसके पास भी 4 एलिमेंट्स है, इसके पास 4, यहाँ पे भी 4, 6 यहाँ पे भी 6, 8 यहाँ पे भी 8 और 10 यहाँ पे भी 10, यानी एलिमेंट्स भी सेम है और नंबर भी सेम है। तो हम इनको कैसे लिखेंगे कि S
इक्वल n। तो यहाँ पे जो S सेट है वो इक्वल टू n सेट है, यानी S बराबर है n के। यहाँ पे मैंने इक्विवेलेंट सेट की एक ही एग्जांपल दिए हैं आपके लिए कि जैसे आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे मैंने इंटीजर्स के सेट लिखा है, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉट अ नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर +1 +2 +3 +4 +5। हम इसको छोड़ दें, सिर्फ और सिर्फ नंबर देखें कि कितने यहाँ पे नंबर हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 नंबर है। इंटीजर सेट के पास कितने नंबर है? 5 नंबर है। और जो हमारे पास वावेल का सेट लिखा हुआ है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो वावेल हैं उनका सेट लिखा हुआ है, उनके मेंबर कितने हैं? 1 2 3 4 और 5। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर सेम है, 5 यहाँ के भी हैं मेंबर और 5 यहाँ के भी मेंबर हैं, पर जो एलिमेंट्स है वो सेम नहीं है। पहले भी हमने ये बात की कि इक्विवेलेंट सेट में एलिमेंट सेम ना होने चाहिए, पर जो नंबर है वो सेम होने चाहिए। 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि जो इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का जो सेट है वो इक्विवेलेंट है b के। और यहाँ पे मैंने जो सिंबल यहाँ पे जो मैंने एक बनाई है, तो मैंने आपको क्या कहा कि ये इक्विवेलेंट की सिंबल है। जी व्यूअर्स, तो ये थी आज की टॉपिक। आज की टॉपिक आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।